हमारी आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है द संत एंड द स्कॉर्पियन। एक संत और एक बिच्छू, जहरीला बिच्छू होता है ना, उसकी ये कहानी है। स्टोरी तो वैसे ही आइडियलिज्म की है जो इंसान को पागल बनना सिखाती है, लेकिन मैं इसको रियलिज्म के साथ जोड़ के तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इस कहानी से क्या सीखा और कैसे ये स्टोरी एकदम गलत है। देखो, इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में एक संत होता है और एक बिच्छू होता है। तो संत जो होता है वो जा रहा होता है अपना नहाने के लिए, अपना स्नान करने के लिए नदी के अंदर। तो वहां पे बिच्छू डूब रहा होता है। जो बिच्छू वगैरह तो है ना, वो पानी का जो करंट होता है नदी वगैरह का तेज होता है, तो डूबने लग जाता है। तो संत क्या करता है, सोचता है बिच्छू पे दया करके कि यार इसको बचा देते हैं, बेचारा ये डूब रहा है। तो संत क्या करता है, उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लेता है। अब बिच्छू क्या करता है, संत के हाथ पे डंक मारता है। तो संत परेशान हो जाता है, यार डंक मारा, दर्द होने लग जाता है, पूरी बॉडी में पेन ट्रेवल कर जाता है। फिर वो सन जो होता है उसको किनारे की साइड लेके आ रहा होता है, थोड़ा सा हाथ से दूर करता है कि ना डंक मारे। पर बिच्छू होता है, दोबारा डंक मारता है। तो ऐसे करता करता संत जो है उसे किनारे पे ले आता है, और बिच्छू एक बार फिर डंक मारता है संत के हाथ पे। तो डंक 3 बार डंक मारता है, और उसको डंक मार के उसके हाथ से कूद के उतर के भाग जाता है। तो बगल में कोई इंसान खड़ा होता है मेरे जैसा। तो संत से पूछते हैं कि बाबा जी एक बात तो बताओ, इसने आपको 3 बार डंक मारा, आप इसको क्यों बचा रहे थे, इसको डूबने क्यों नहीं दिया? और पहली बात तो इसको बचाने की जरूरत ही क्या थी, पता है बिच्छू है ये, डंक मारेगा। तो जो ये आइडियलिज्म की स्टोरी है ये, जो हमारे स्कूलों में सिखा के हमें पागल बनाते हैं। तो संत क्या बोलते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है वही करता है। मेरा स्वभाव है बचाना, तो मैं उसको बचा रहा था। उसका स्वभाव है डंक मारना, तो वो मुझे डंक मार रहा था। अब इस कहानी का रियलिज्म के साथ में क्या संबंध है? देखो, इस कहानी से इंस्पायर होके ना मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी। मैंने मतलब 2025 में, 2024 में पर्सनली अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके मैंने काफी लोगों की हेल्प करी। बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत लोग थे, काफी लड़के थे, काफी लड़कियां थी। अनगिनत लोगों की हेल्प करी मैंने जाके, क्योंकि मेरे पास एक चीज की ब्लेसिंग है कि आई हैव ऑब्जर्वेशन, आई हैव ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज। तो उससे सामने वाले की चीजें हल हो जाती थी। तो मैं भी हेल्प कर देता था सोच के कि कोई बात नहीं यार, अच्छा ही है, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन वो बात होती है ना जिसका जो स्वभाव होता है, यानी कि इसकी मेन बात है ट्रू टू वंस नेचर भाई। ये जो बात है ना, जिसका जो स्वभाव वाली, जो ये बिच्छू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनको हम पानी में से मतलब डूबते हुए निकालते हैं हाथ में उठा के, और बाद में यही लोग हमें डंक मारना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ। कई बार मैंने इस चीज को मैंने होते हुए देखा लाइफ में। मतलब चाहे रियल कजन है, चाहे दोस्त हैं, कईयों ने ये चीज करी मेरे साथ में। स्टिल वो बात है ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। एक बार इंसान गलती कर दे, 2 बार करे, 3 बार करे, देखो एक बार गलती करे गलती होती है, 2 बार के चप में तो भी गलती मान लो, लेकिन तीसरी चौथी बार गलती है ना, मूर्खता होती है। मैंने देखी है एक चीज, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में ये चीज है या नहीं है, लेकिन पर्सनली मैंने अपने जीवन में एक चीज देखी है कि जिन लोगों की भी मैंने बियॉन्ड द वे जाके पर्सनली हेल्प करने की मैंने ट्राई करी है, या मैंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं यार, इस इंसान की हम हेल्प कर देते हैं, 2 साल 24 में 25 में, तो अंत में उसी इंसान ने जाके मुझे नुकसान दिया। और ये हर बार हुआ, एक बार 2 बार नहीं, हर बार हुआ। तो मैं तुम्हें क्या शिक्षा देना चाहूंगा, देखो, अगर तुम्हारा भी स्वभाव इस संत जैसा है ना, तुम इनोसेंट हो, तुम गुलिबल हो, तुम सोचते हो कि यार किसी की हेल्प कर देता हूँ मैं, है ना, कोई फंसा पड़ा है, तो भाई आज का जो जमाना है बड़ा बुरा है। तो किसी की हेल्प करके कोई फायदा नहीं है भाई, तुम अपनी हेल्प कर लो। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। ये मेरी खुद की लर्निंग है। ज्ञान दो, सुपात्रों को दो, हेल्प करो सुपात्रों की करो, उनकी भी उतनी करो
जितनी रीजनेबल हेल्प हो, बियॉन्ड द वे मत चल जाना भाई। क्योंकि मैंने देख ली ये चीज, आजकल का जो जमाना ऐसा है कि जिस हाथ से तुम सामने वाले को खिला रहे हो ना, सामने वाला तुम्हारे उसी हाथ पे डंक मारेगा, सामने वाला तुम्हारा वही हाथ खा लेगा। एक लेसन है मेरा जो 2025 का है, डोंट गिव अनसोलिसिटेटेड एडवाइस टू एनीवन। भाई किसी को बिना मांगे ज्ञान नहीं देने का, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देने का। सामने वाला मरता है मरने दो, सामने वाला डूबता है डूब जाने दो। तुम उसे हेल्प करोगे, तुम उसको समझाओगे, कल को वही तुम्हें जाके तो मार डालेगा। ये चीज ध्यान रखने ना, मेरी सही बोल रहा हूँ मैं, आज की बात है ये। जिसकी भी तुम हेल्प करने के चक्कर में हो ना, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, एनी एनी मैटर, कोई भी है जो इंसान, बिना मांगे किसी की हेल्प ना करना। जब तक वो इंसान तुम्हारे पैरों में गिर नहीं जाता, जब तक वो तुमसे भीख नहीं मांगता कि भाई मेरी हेल्प कर दे, किसी की हेल्प करने की नीड नहीं है, अपनी खुद की हेल्प करो। जिसकी भी तुम हेल्प करोगे ना भाई, वो इंसान तुमको ही एज ए पेडेस्टल इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाएगा। तुम रोते रह जाओगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। क्योंकि जिसका जैसा नेचर होता है ना, वो इंसान वैसा ही रहता है। जो एक बार हरकत कर देता है, उसको माफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। एक बार जिसने तुम्हारे साथ में हरकत कर दी, ये तो फेक आइडलिज्म स्टोरी है ना, कि कोई हमें थप्पड़ मारता है मारने दो, डंक मारता है मारने दो, उसे बचाओ। सरासर मूर्खता वाली स्टोरी है ये, जो हमें स्कूलों में पढ़ा के हमें कमजोर कर दिया गया। अपनी तो भाई चाणक्य वाली थिंकिंग है। चाणक्य एक बार जा रहे थे अपना जंगल में से, उनके पैर के ऊपर कांटा लग जाता है। तो अगली बार फिर जा रहे थे, फिर कांटा लगा, तो उन्होंने क्या किया, जो कांटे का जो झाड़ियां थी ना, उन्होंने वहां पे लस्सी डाल दी। तो चींटियां वगैरह आके कांटे की जो पूरी जड़ थी ना पौधे की, सारी फाड़ दी। वो जो था, वो जो बुशिस थी, झाड़ियां थी, सारी सूख जाती है कांटे की। तो भाई दुश्मन का समूल विनाश करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से दुश्मन है तुम्हारे, जो अननोइंगली तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो स्टिल तुम्हें हार्म कर रहे हैं, या वो तुम्हें हार्म करने की फिराक में है। बी ऑलवेज मेंटली अवेयर, क्या होने वाला है मेरे आसपास सराउंडिंग में। तुम्हें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जितने लोगों की भी हेल्प करी है, बियॉन्ड द वे जाके, एक बार नहीं दो बार नहीं, दर्जनों बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि जिनकी मैंने हेल्प करी वही लोग तलवार लेके मेरे को मारने के लिए आए हैं। और अब 2026 की ये लर्निंग को हम उठाते हैं कि भाई किसी की भी बियॉन्ड द वे जाके हेल्प नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। माइंड योर ओन बिजनेस। जो अपना नेचर है बचाने वाला, उसको कम करना है। बचाने वाले नेचर को, ठीक नेचर नहीं है भाई, ये बड़ा खराब नेचर है। दूसरे को जलाने के चक्कर में अंत में हम ही बुझ जाएंगे। तो मुझे लगा कि यार ये स्टोरी जो है वो ही मिसकंसेप्शन वाली है। आइडलिज्म को मैं वैसे ही बहुत हेट करता हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी फेक आइडलिज्म पसंद नहीं है। क्यों, मैं रियलिटी पे रहता हूँ। दुनिया जो है रियलिटी पे चलती है, इमोशन पे नहीं चलती दुनिया भाई। कानून है वो चलता है लॉ के ऊपर। जो कानून है ना, वो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चलता है। वो इमोशन में नहीं चलता भाई। किसने मर्डर किया है, जो घर में एक ही बच्चा है, इसकी माँ को कौन देखेगा भाई, मर्डर इज मर्डर। वहाँ कोई इमोशन नहीं है। तो वैसे ही जो जिंदगी है भाई, उसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम जीवन में देखते हैं हम, लोग वगैरह होते हैं, तो हम किसी की हेल्प करना शुरू कर देते हैं बिना जानने कि वो इंसान सच में हेल्प किसी उसको नीड है या नहीं है। अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया मेरा, मतलब 2024 में 25 में मुझे अब इस समय बहुत ज्यादा गिल्ट है कि यार इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई मुझसे, इतना अवेयर होने के बाद भी, कि किसी की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को समझा रहा हूँ मैं, कॉल कल करके समझा रहा हूँ सामने से, किसी का भला हो जाए। 1 घंटा बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटा बात कर रहा हूँ। सारी गलतियां ही हुई है 24-25 के अंदर, मुझसे 2 साल के अंदर हुई हैं। तो बस वही बात है कि भाई अपने काम से काम रखो, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है यार। देखो जिसकी किस्मत में जो है ना, अगर मान लो किसी की किस्मत में सच में ही धक्के खाना लिखा हुआ है ना भाई, तो वो धक्के खाएगा। उस सामने वाले इंसान को तुम धक्का खाने से बचा नहीं सकते। तो अपना टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि जो जिसकी किस्मत है, उसे अपना किस्मत को भुगतने दो, अपने कर्मा को भुगतने दो। मैंने पर्सनली ये चीज देखी है अपनी जिंदगी में। मतलब जिन जिन लोगों की मैंने हेल्प करी, जिन जिन की हेल्प करी है मैंने, मतलब यार एक दो केस नहीं है, दे आर मल्टीपल केसेस। तो वहां से मुझे यही रिस्पॉन्स मिला
तो एक बार हो तो चलो अपने को समझ में आता है, लेकिन 10 12 इंसान ऐसा कर दें तो मेरे को समझ में आ गया। मैं यार बियॉन्ड द वे जाके हेल्प करना गलत है। बियॉन्ड द वे जाके किसी की हेल्प नहीं करनी, उतनी ही करनी है जितना सामने वाला डिजर्व करता है। तो भाई 26 के अंदर अपना टाइम बर्बाद मत करना किसी दूसरे इंसान को फिक्स करने के चक्कर में। जिसकी प्रवृत्ति डंक मारने की है ना भाई, वो डंक मारेगा। पापी हमेशा पापी रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ये जो कहानी है ना, अंगुली माल बना संत, ये बहुत 100 में से एक आधा बंदा होता है जो निकलता है। बाकी 99% भाई नीच ही होते हैं। तो ऐसे नीच लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। मैंने तो अपनी लाइफ में शिक्षा ले ली 2026 के अंदर। हम तो नीचता से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तुम्हारा मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन जो ये स्टोरी है ना, द संत एंड द स्कॉर्पियन, एकदम सही स्टोरी है। जिसका जो नेचर होता है वही रहता है अंत तक। तुम्हारी जिंदगी में मान लो तुम्हें किसी इंसान ने पास्ट में बहुत हार्म किया, और वो तुम्हारी जिंदगी में मीठा मीठा बन के आ गया कि मैं सुधर गया, अब मैं ऐसा नहीं हूं। भाई गलती से भी उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत कर लेना। जो जिसका नेचर होता है वही होता है भाई। इंसानी जो प्रवृत्ति है ना, बहुत ही नीच प्रवृत्ति है। मैं बताऊं तुम्हें, सबसे पहले इंसान के मन में आती है जेलिसी। तुम्हें बता रहा हूँ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। जेलिसी के बाद इंसान के मन में आता है, क्या आता है जेलिसी के बाद में? पहले आएगी जेलिसी, उसके बाद फिर सॉरी पहले आया कंपैरिजन इंसान के मन में, कि वो कंपेयर करना स्टार्ट करता है। पहले सबसे पहले कंपैरिजन के बाद आती है जेलिसी। जेलिसी के बाद आती है अननेसेसरी हेट। और जब इंसान के अंदर अननेसेसरी हेट आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो किसी भी रास्ते पे चलेगा, तुम्हें हार्म कर देगा बेमतलब। तुम सोचोगे सामने वाला मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारी कबर खोद रहा होगा, ये चीज ध्यान दे लेना। ऐसे बतेरे मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट देखे हैं, खैर वो तो इसमें बताऊंगा नहीं मैं। स्टिल एक केस है बाबा का ढाबा वाला। तुम सबने देखा होगा, एक यूट्यूबर था, कोई फूड ब्लॉगर था। तो बाबा का ढाबा करके एक किसी बुड्ढे का था ढाबा। ऐसे कोई थे बुड्ढा बुड्ढी, 80 90 80 81 साल के। तो जो यूट्यूबर था उसने क्या किया, उस बुड्ढे की वीडियो बना दी, ये इतनी उम्र में काम कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उस बुड्ढे की वीडियो बनाने के बाद में उसने अपने यूट्यूब के वीडियो में लिंक लगा दिया उस बुड्ढे का, कि इस बुड्ढे की हेल्प हो जाएगी भाई, 2 पैसे मिल जाएंगे बुड्ढे को। अब ना जाने वो वीडियो होगी वायरल, तो जो यूट्यूबर था उसके खाते में काफी पैसे आ गए। आई थिंक एक 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आ गए। काफी सारे पैसे आ गए थे। उस बुड्ढे का जो खाता था बंद ही हो गया था, इतना पैसा आ गया था खाते के अंदर। लोगों ने बढ़ चढ़ के हेल्प की थी। अब क्या होता है, वो यूट्यूबर जो होता है, टैक्स वगैरह कट जाता है। देखो ऑनलाइन पैसा आया इतना सारा, तो इनकम टैक्स वगैरह कट गया, तो 80 90 लाख रुपए होंगे। 80 90 लाख रुपए, सुनने वाली बात है ये। और 80 90 लाख किन को मिल रहे हैं? जिनकी औकात 80 90 हजार की भी नहीं है, उनको मिल रहे हैं 80 90 लाख रुपए। तो जाते हैं उस बुड्ढे के पास में, बुड्ढे को बोलता है कि भाई ये पकड़ो, इतने पैसे हैं, ये है वो है। अब ना जाने, अब देखो वही बात है ना, कि बिच्छू तो बिच्छू होता है, जिसकी प्रकृति काटने की है वो तो काटेगा। अब बुड्ढे को कोई भड़का देता है कि भाई इसके खाते में 2 3 करोड़ रुपए आए हैं, इसने सारे पैसे रख लिए, तेरे को सिर्फ 80 90 लाख दे रहा है। अब होती है मजे की बात, अब क्या होता है, वो बुड्ढा उस यूट्यूबर के ऊपर केस कर देता है। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, आंखें खोल देने वाला इंसिडेंट है भाई ये। आंखें, मैं कह रहा हूँ, बंदे की फट जानी चाहिए इसको देखने के बाद में कि साला हो क्या गया ये। और बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट है ये बाबा का ढाबा केस। यूट्यूब जब सर्च मारना, तो जो बुड्ढा है ना उसमें कर देता है केस उस यूट्यूबर के ऊपर, कि भाई तूने मेरे पैसे खा लिए। अब उस बुड्ढे से वही पूछे, साला कौन से पैसे दे रहे, किसे पैसे, तेरे को हराम जादे 80 90 लाख रुपए मिल रहे हैं, और तू उसके बाद कह रहे मेरे पैसे खा लिए। तो भाई जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है ना नीचता वाली, तो नीच वाला जो इंसान होता है वो नीचता पतारू होता है। मैं सही बता रहा हूँ, इंसान तुम कितनी मर्जी किसी की हेल्प कर लो भाई, सारी तुम्हारी हेल्प कुएं में है। इंसान जब नीचता के ऊपर आ जाता है ना, तो वो किसी भी हद तक जाके तो नुकसान करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बाबा का ढाबा वाला केस था। उस बंदे ने बियॉन्ड द वे जाके हेल्प कर दी। इसका आंसर मुझे मिला। मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो किताब का नाम है मेडिटेशन बाय मार्कस ओरेलस। तो उस किताब में लिखा हुआ है कि भाई कोई गरीब है, तो वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी वो किस्मत है, अपने कर्मों का फल भोगत रहा है वो इंसान।
तुम किसी को गरीबी से नहीं निकाल सकते भाई। जो इंसान जैसी स्थिति में है, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी डेस्टिनी है। अगर तुम उसको वहां से निकालने चल पड़ोगे ना, तो उसको निकालने के चक्कर में तुम्हारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो भाई सिंपल सी चीज है, अपना माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। किसी की हेल्प करने की ज्यादा नीड नहीं है जब तक सामने वाला इंसान तुम्हारे पास में आता नहीं है। और किसी को फिक्स करने की नीड नहीं है, किसी का वेंट आउट सुनने की नीड नहीं है। क्योंकि आज तुम जिन इंसानों का वेंट आउट सुन रहे हो, आज तुम जिन इंसानों को फिक्स कर रहे हो, आज तुम जिन इंसानों की जिंदगी बचा रहे हो, कल को वही इंसान ठीक होने के बाद में सबसे पहले तुमको ही हार्म करेंगे। ये इंसानी प्रवृत्ति है। विश्वास ना आता हो, इसको अपनी जिंदगी में देख लेना। और मैं कह रहा हूँ 100% ये सारी बातें सच है। और जैसे मैंने बोली है, ये ऐसे ही होगा। चाहे अपनी रियल लाइफ को उठा के देख लेना, अपने पास्ट को उठा के देख लेना। जो तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आएंगे, तुम्हें डोरमैट की तरह इस्तेमाल करेंगे। डोरमैट होता है ना, दरवाजे के बाहर पड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको अपना पैर रगड़ के अंदर 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 चल जाते हैं ना कमरे के अंदर। वो पैर रगड़ना बेसिकली क्या है, वेंट आउट है। तुम्हारे ऊपर इमोशंस की उल्टी करेंगे, उसके बाद में वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। तुम परेशान रहोगे कि क्या हो गया मेरे साथ में। तुम्हारा टाइम भी बर्बाद करेंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद करेंगे। बदले में तुमको बुराई भी देंगे, और बदले में तुम्हें गालियां भी देंगे, और अंत में बुरा भी तुमको ही ठहराएंगे। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। क्योंकि क्यों डिस्टेंस मेंटेन करना है भाई? वन ऑलवेज ट्रू टू वंस नेचर। भाई जिसका जो स्वभाव होता है ना, वो अंत तक अपने स्वभाव पे रहता है। तो तुम इस पागल संत की तरह मत बनना, जो बिच्छू के काटने के बाद भी उसको बचा रहा है। भाई ऐसे बिच्छू को बचाने की जरूरत ही नहीं है। जब पता है कि वो काटने वाला है, मरता है, मरने दो उसे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जान नहीं देनी किसी के लिए।